आप सभी दर्शक बंधु, श्रोता बंधु, संत महापुरुषों के पावन चरणों में नमस्कार, प्रणाम, धन्यंकार जी। कैसे हैं? आज हम फिर लाइव आए हैं एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग लेकर के। मिशन मार्ग के बैनर तले आप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। आप श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक और प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं। हनुमान जी जब लंका से वापिस आए तो प्रभु श्री राम से मिलने आए, उनके चरणों में प्रणाम किया, मत्था टेका। प्रभु ने कहा, हनुमान तुम बहुत महान हो। हनुमान जी महाराज ने वो मत्था टेक दिया, चरणों में कहा, प्रभु मेरी कोई महानता नहीं, जो है वो आपकी महानता है, आपकी कृपा का फल है। कहा, हनुमान तुम समुद्र पार करके गए, तुम कितने वीर हो, महावीर हो, तेरी महानता तो ही है, समुद्र पार करके गए लंका। हनुमान जी नतमस्तक होकर कहा, प्रभु आपकी मुद्रिका ने मुझे समुद्र पार करवाया। आपने जो मुद्रिका माँ जानकी के लिए दिया था, वो मुद्रिका मुझे पार करवाया। आपके कृपा मुझे समुद्र पार कराए। फिर प्रभु ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि इधर से हमने तुझे मुद्रिका दिया था तो तू समुद्र पार कर गया, लेकिन उधर से जो समुद्र पार करके आया वो किसकी कृपा से आया? फिर हनुमान जी नतमस्तक होकर के कहा, प्रभु उसमें माँ जानकी की कृपा थी, आपकी कृपा थी। माँ जानकी ने मुझे उधर से चूड़ामणि दिया था, उस चूड़ामणि के कृपा से ही हम समुद्र पार करके इस पार आ गए। आप प्रभु, आपकी कृपा, आप महान, माँ जानकी महान। फिर प्रभु ने कहा कि चलो उधर से तो चूड़ामणि माँ जानकी ने तुझे दिया था तो तुम पार कर गए हनुमान, लेकिन लंका किसने जलाया? लंका तो तूने ही जलाया। तू महान हो हनुमान, तू महावीर, तू महान हो। हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु अब मेरी कितनी परीक्षा लीजिएगा? वो लंका मैंने नहीं जलाया, वो तो आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने और माँ जानकी के श्राप ने लंका जलाया। उसमें मेरी कोई लियाकत नहीं थी, मेरा कोई उसमें हुनर नहीं था, जो थी वो आपकी कृपा थी। आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने और माँ जानकी के श्राप ने लंका जलाया। कहने का भाव आप सभी श्रोता बंधुओं से बार बार ये निवेदन, प्रार्थना, कहने का भाव कि जब समय का सतगुरु प्रभु भगवान ईश्वर के सामने ये मानव अपने को निमाड़ा मानता है, तुच्छ मानता है कि प्रभु आप ही की कृपा से तो सब हो रहा है, ये जब भावना हो जाती है। हनुमान जी इतने बड़े गुरसिख हो गए। आज दुनिया में राम मंदिर, भगवान राम के जितने मंदिर नहीं है उतने हनुमान जी के मंदिर हैं। उसके पीछे यही कारण है कि कभी मन में अभिमान नहीं आया, सूक्ष्म अभिमान भी नहीं आया। जो भी किया वो प्रभु को सौंपा, अपने गुरु को, सतगुरु को सौंपा और कहा कि बस आपकी कृपा से तो ही हो रहा था, आप ही की कृपा से सब हो रहा था, मैं तो निमित्त मात्र था, करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। ये जब अवस्था हो जाएगी, ये समर्पण जब गुरसिख का हो जाएगा, शिष्य गुरु का हो जाएगा, शिष्य का समर्पण गुरु में हो जाएगा, समय के सतगुरु में हो जाएगा, तब जाकर के ये अवस्था प्राप्त होगी। हम भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, भक्ति की ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगे, परम सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसी अवस्था जब समय के सतगुरु के चरणों के सन्मुख होकर गुरसिख ऐसी अवस्था बना लेता है, जो कुछ करता है वो प्रभु को, अपने सतगुरु को, अपने गुरु को ही सब मानता है कि बस
जो कुछ हो रहा है वो आपकी कृपा से तो ही हो रहा है। तो कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को क्लिक करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। हम ऐसे ही प्रेरक प्रसंग ले लेकर के आपके बीच आते रहेंगे और आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि के हम कृपा पात्र बन पाएंगे। आप सभी श्रोता बंधुओं, इष्ट शुभचिंतकों, इष्ट मित्रों, संत महापुरुषों के पावन चरणों में नमस्कार, प्रणाम, धन्यकार स्वीकार हो जी।